चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे तो 2 मिनट में मार सकते। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबली हो रही है। एब्सोल्युटली, मतलब चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज कंपोनेंट को लेके जोड़ के यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीटली एवरीवन इज डूइंग द सेम। बड़ी टफ जगह में बैठे हो आप लोग। हाँ जी, तो इस टीवी में रिलायंस का कितना पैसा बना? आपका आप इंडियन क्या है भैया? इसके अंदर आज चलिए, इसके प्लास्टिक है, सिर्फ प्लास्टिक है भैया यहाँ पर इंडियन प्लास्टिक। अगर आप बनाते हैं इसको या ये भी? हाँ जी, नहीं बनाते हैं भैया। आई शो यू द मोल्डिंग मशीन से नहीं, वो इन हाउस है कंप्लीट। स्पीकर इन हाउस है, इसका कोर सेंटर है वो चाइनीज है और फिर ऊपर का प्लास्टिक का। राइट। डिस्प्ले चाइनीज है। हाँ जी, आप देख सकते हैं पूरा। एक बार दिखा दीजिए प्लीज। जो एक पूरा कंप्लीटेड चाइना से आती है ये पूरा। या ये कौन सी कंपनी से खरीदते हैं भैया? BOE से खरीदते हैं। वर्ल्ड में सिर्फ 4-5 कंपनीज हैं एंड दोज आर ऑल आर सेटल्ड इन चाइना। एंड अपार्ट इफ यू टॉक अबाउट ऑल द लीडिंग ब्रांड्स लाइक LG and Samsung, nobody is manufacturing or getting a display factory in India. Everyone is getting sourced from China, nowhere else. Why? Because they have not invested in getting a semiconductor factory, any plan. They're all doing from China. Samsung used to have their factory. They have sold it to TCL and TCL is from China. Now what Samsung is doing, Samsung has outsourced their TV segment to Dixon Technology. Now Dixon is manufacturing whole TVs and everything through Samsung. Everybody is China. Absolutely. Why has China managed to do it so well? If you talk about from starting scratch, for industry setting, they have a lower rate of interest and everything to leverage money to the industrialist. अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? या आपको वहाँ पर जो टीवी के अंदर लाइट जलती है, जो आप देखते हो ना, लाइट कहाँ से आती है? यहाँ से लाइट लग के आ रही है। ये तो आप बना रहे हो इंडियन? ये कैबिनेट हम बना रहे हैं, बट ये जो लाइट देख रहे हैं आप, ये भी बाहर से आती है भैया। दीज LEDs आर देयर, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम देयर। और ये जो शीट दिख रही है आपको, प्रिज्म शीट, आप देखो ना, ये भी चाइनीज है। और ये क्या है? ये फिल्म है भैया, इसके ऊपर लगने। ये क्या करती है? ब्राइटनेस बढ़ाती है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करके एक जैसा करते हैं। Frankly, you are an assembler of Chinese products. Absolutely, you can call it we are assembler, and everyone in India is assembler. This is a motherboard basically, जो टीवी में प्रोग्रामिंग वगैरह सॉफ्टवेयर। ये भी वहाँ से आता है? Absolutely, this is what I'm saying. Two parts is there, motherboard and open sir. अब यहाँ सॉफ्टवेयर डल रहा है। But boss, एक बात, अगर चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे तो 2 मिनट में मार सकते हैं। Absolutely, they can do it. That's what. मतलब प्राइस गिराएंगे, खत्म हो जाओगे। Electronic industry are totally dependent on China. Not only TV, it's mobile, it's about laptop, everything. Because display mobile में भी लगता है, display लैपटॉप में भी लगता है। इवन एप्पल डोंट हैव देयर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री फॉर डिस्प्ले, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉक्सकॉन। चाइना में बनाते हैं और यहाँ तमिलनाडु में फॉक्सकॉन कर रही है या टाटा करने वाला, वो भी क्या कर रहा है? असेंबल ही तो कर रहा है। आईफोन डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो वही कर रहा है। एब्सोल्युटली। कैन यू एक्सप्लेन मी लिटिल बिट अबाउट? या इसके अंदर क्या है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये USB है, ये HDMI केबल्स हैं जो हम HDMI के थ्रू लगाते हैं। ये USB है पोर्ट्स जो हम लगाते हैं। ये वाईफाई के लिए एंटीनाज हैं जो वाईफाई किस तरीके से कनेक्ट करता है। ये हम लोगों ने IC लगा रखी है हम लोगों ने कंप्लीट। और हम लोगों ने रैम भी लगा रखी है, कितना 2 GB है, 16 GB है। इफ़ वी हैव टू यूज एनीथिंग, ऐप डाउनलोड करनी है तो उसके लिए रैम्स वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? स्टिकर लगा रहे हैं? Either we have to put a software for any brand if I am doing up, and one sticker is on which day the TV is going to assemble it. Everyone is assembling their TVs in India, not 100% manufacturing. Anyone, you name it, all the top people, top brands. The dependency जैसे आपने बोला, if it is there on China, उन्होंने shortage कर दी तो eventually आपके लिए आप मेक इन इंडिया को एक्चुअली असेंबल इन इंडिया कहना चाहिए। Currently it is happening like that. Everyone is doing. If you talk about any industry, if you talk about solar also, solar cells are getting import from China only. Who is manufacturing solar also in India? Nobody. तो एक्चुअली चाइना के साथ कंपटीशन नहीं हो रहा है। If the government is going to support to benefit and manufacture these important components in India, then we can do it immediately. We have the होता क्यों नहीं? I need a leverage amount of capital. I don't have any unsecured capital. The banks cannot support me. Government is giving a CGTMS scheme of 10 crore rupees to the startup. Tell me the whole infrastructure and everything. Nobody can start up this in 5 crore, 10 crore, 15 crore, 20 crore. How much money? If I have to invest semiconductor factory, I need at least $2 billion, $3 billion. I can invest certain amount, but rest of the money I need some support from government. ये टर्मिनल प्लेट लग गई साइड की, ये कनेक्ट हो गया पावर के साथ, तो अभी आगे लाइन पे चला जाएगा नेक्स्ट फेज में। ये आपने बनाया या ये भी वहीं का है? ये वाला, ये पर्टिकुलर जो प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक बनाते हैं, नॉन मेटल। यहाँ सिर्फ हम असेंबल तो आप कितने टीवी बनाते हो? 2500 TVs a day, 8 in 8 hours. और एक टीवी पे आपका मार्जिन कितना बनता है? It is in single digit. I can tell you the whole the net profit is going to come in single digit.
ये क्यों किया? टीवी बिजनेस में क्यों? See, we in the initial phase, the margins were there. Eventually, the margins got squeezed and squeezed. The time Chinese player has come to India, the margins got completely squeezed. तो इस टीवी में रिलायंस का कितना पैसा बनता 10%. है? 10% इज रिलायंस। अगर मुझे इसमें ABS जितना मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूँ, जो दाना बना रहा हूँ, उतना आपसे मैं दाना ले रहा हूँ, वो मोल्डिंग कर रहा हूँ, वो जितना सब उसका है। Just because he has a monopoly. लिमिटेड प्लेयर्स है ना, कोई कितनी रिफाइनरी है, 2-3 प्लेयर होंगे जिनसे आप कर सकते हो, सबका प्राइस कंट्रोल है, नोबडी इज गोइंग टू आप लोअर कर सकते हैं, बट स्टिल आज मैं इंपोर्ट करना चाहूँ, ये करना, उससे सस्ता पड़ जाएगा, बहुत सस्ता पड़ जाएगा, अच्छा खासा, बट वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास इसी चीज में मतलब 3-4 प्लेयर्स होते, यू गेट अ मच बेटर प्राइस। आप ये सोचो, दिवाली का सीजन अब स्टार्ट होगा अगस्त में, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स बाई करेंगे, आप क्या करोगे मैन्युफैक्चर, आप सोचोगे यार जितना सस्ता रॉ मटेरियल खरीद लूँ, स्टॉक कर लूँ, उतना मैं प्रॉफिटेबल बेटर करूँगा अपना। जब वो डिपेंडेंसी उनको भी पता है, वो प्राइसिंग बढ़ाएंगे और आपका मार्जिन स्क्वीज करेंगे, बट इवेंचुअली आपको करना है, क्योंकि वॉल्यूम है, डिमांड है आपके पास मार्केट में, वो इवेंचुअली आपको चीज़ें करनी है। आप दोनों साइड से कंट्रोल लो ना, एक साइड से रिलायंस आपकी मार्जिन दबाता है Right. और दूसरी साइड से चाइना आपकी मार्जिन Yeah, दबाता है, eventually. आप बीच में हो बेसिकली। You name it, all the brand, all the names you are telling us, हर कोई यही कर रहा है भैया। Import duty is huge on ABS basically, it's huge. Eventually it comes into GST, taxes and everything. It's gonna. So if duty was low, then you could buy many different suppliers. मैं 20% सस्ता लेके आ जाऊंगा और 20% सस्ते में आप सोचो मेरा मार्जिन कितना इंक्रीज हो जाएगा। इंपोर्ट करके लेके आऊंगा, सोचो मुझे कुछ नहीं करना और क्वालिटी से मैं मतलब पार चीज़ बेटर कर सकता हूँ, सप्लाई टाइम से आ जाएगी, मेरी लेबर 1-2 दिन खाली भी नहीं बैठेगी, अगर वो 2 दिन भी बैठती है तो मुझे तो सैलरी सबको देना है, पर डे पे थोड़ी ना है कोई। आपको भैया इंपोर्ट भी करना है अगर चाइना से, तो आप सोचो आप कॉस्ट कितनी लग रही है। एक ऑर्डर आपका आज सपोज प्रोडक्शन हो रही है, एक आपका डिस्पैच हो रहा है, एक आपने चाइना में ऑर्डर दे रखा है, एक आपका वहाँ चाइना में बन रहा है, एक आपका शिप में है और एक यहाँ और पे कस्टम क्लियर हो रहा है, तो पूरी साइकिल बनी हुई है। जो साइकिल डिस्टर्ब हुई आपकी फैक्ट्री पे डिस्टर्बेंस आ जाएगी। और भैया ये मशीन भी आप देखो ना, ये मशीन जो लग रही हैं 2400 टन, ये आप दिस मशीन ऑल्सो यू हैव टू बॉट इट फ्रॉम चाइना ओनली ना, मोल्डिंग की, ये भी चाइनीज है, मोल्डिंग थी, ये भी आपको चाइना से लानी पड़ेगी, ये चाइना से लेके आनी पड़ेगी आपको मोल्डिंग। यहाँ इंडिया में इसी चीज़ की 20-25% कॉस्टिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी। बड़ी टफ जगह में बैठे हो आप लोग। हाँ जी, तभी पसीना निकलता है। बट अच्छा है, आप ट्राई तो कर रहे हो। हाँ मतलब वी आर पुशिंग अप, और हमें तो मैं कह रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी मिले वी कैन डू एनीथिंग।